हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। एक क्लास पर्यायवाची की हो चुकी है। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2024 में जो फरवरी में आपका एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे उनको लिया है। लगभग 30-32 पर्यायवाची शब्द हैं। इसकी एक क्लास और आएगी जिसमें जो छूटे हुए एसएससी जीडी में पर्यायवाची शब्द हैं उनको देखेंगे, और अगली क्लास में हम लोग जो एग्जाम ओरिएंटेड पर्यायवाची शब्द हैं उनको देखेंगे। तो आइए देखते हैं जो एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए थे पर्यायवाची शब्द उनको, और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द एसएससी जीडी 2024 में जितने भी क्वेश्चन बने थे उनको मैंने सारा नोट डाउन कर लिया है, और 4 नंबर का क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। तो 4 नंबर की क्लास है, आप देखते रहिए। जैसे हमारा पहला शब्द है उद्धार। उद्धार आप सभी को पता है, किसी का उद्धार करना हो तो उद्धार का कई अर्थ होते हैं, जैसे छुटकारा मिल जाना, मुक्ति मिल जाना, आजादी। समझे, किसी चीज, कोई किसी को बांध के रखा है तो उसको आजादी यानी उसको छुटकारा मिल गया, उसको मुक्ति मिल गई, उसका उद्धार हो गया। परित्राण एक पर्यायवाची होता है इसका, परित्राण। तो याद रखेंगे, छुटकारा, मुक्ति, आजादी और परित्राण। दूसरा है स्थिर। स्थिर जो हमारा उसमें एग्जाम में विकल्प था, ये पहला वाला विकल्प था, आप याद रखेंगे। जिसमें सब में पहला विकल्प है, पहला पर्यायवाची शब्द यही उसमें एग्जाम में विकल्प था। एक वाक्य दिया था उसमें एक ब्रैकेट में दे देता है कि जैसे कोई वाक्य है, ये स्थिर, एक वाक्य दिया और स्थिर को अंडरलाइन कर दिया, नहीं तो ब्रैकेट में कर दिया। इसी का पर्यायवाची हमसे पूछा गया था। तो आइए देखते हैं। स्थिर का है जैसे स्थिर। स्थिर मतलब जो चले ना, जो चल ही ना पाए वही तो स्थिर होगा। तो स्थिर का होता है निश्चल, यानी कि जो ना चल पाए। ठहराव यानी रुक जाए। दृढ़ता, दृढ़ता के साथ रुक जाए वह। अस्थायित्व यानी अस्थाई रहे। तो निश्चल, ठहराव, दृढ़ता, अस्थाई, ये किसका है? स्थिर का। अगला है महिला। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी मेरी, तो उसमें कई सारे विलोम, जैसे आम का मैंने बताया है, और विष्णु का बता दिया है, कपड़ा का बता दिया है, लेकिन ये पूछे गए थे इसलिए इसको मैंने पेन डाउन किया है। महिला का क्या होता है? आप सभी को पता है, महिला स्त्री होती है, नारी होती है, कामनी। कामनी आप याद रखेंगे। अबला, महती, ये सभी विलोम किसके हैं? औरत, ये महिला के विलोम है। ठीक है, तो स्त्री, नारी, कामनी, अबला, महती और महिला, औरत, ये सब किसी के विलोम है? महिला के विलोम है। अगला है उल्लास। उल्लास का मतलब आनंद, खुशी, बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाना। तो क्या होता है? आनंद, हर्ष। हर्ष मतलब प्रसन्नता है, खुशी, प्रसन्नता, प्रफुल्लित, खुशी, खुश, ये सब किसके विलोम? ये सब अरे पर्यायवाची किसके हैं? उल्लास के हैं। तो आम। अगला है हमारा आम। आम का हमने पढ़ लिया है। जैसे आपको बता दिया जाए, जैसे 2 विलोम ये हैं, एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, ये 2 विलोम एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, इसी तरीके से मैंने दिया है। तो आम्र का क्या होता है? आम का आम्र भी होता है, रसाल भी होता है, और अति सौरभ भी होता है। अमृत फल याद रखेंगे, मादक याद रखेंगे, और क्या होता है? फलराज भी होता है, यानी कि फलों का राजा आम होता है, ये भी होता है। तो पिछली क्लास में आम का हम लोगों ने पढ़ लिया है। बाकी आप याद रखेंगे, रसाल, अति सौरभ, अमृत फल, मादक, आम्र और फलराज, ये सब किसके हैं? आम के हैं। इकट्ठा, इतना आसान सा पूछा गया, बहुत आसान आसान। इकट्ठा, इकट्ठा कौन नहीं जानता? इकट्ठा का मतलब समवेत होता है, आप याद रखें, ये ऑप्शन में था समवेत। तो समवेत याद रखेंगे। एकत्र, संग्रहित, किसी चीज को संग्रह कर देना, इकट्ठा कर देना, एकत्र कर देना। संयुक्त यानी कि सब जोड़ देना। ये सब क्या है? इकट्ठा के विलोम है। अगला है हमारा कांटा। कांटे का विलोम क्या होता है? कंटक होता है, सूल होता है, खंजर होता है। कंटक, सूल, खंजर, बंसी, ये याद रखेंगे आप। तो सूल, कंटक, खंजर, बंसी, आपको इतना याद रखना है। कांटे का विलोम होता है। सीता। सीता का विलोम कौन नहीं जानता? जानकी होता है, यही ऑप्शन में था, जानकी। एक वाक्य दिया था उसमें पूछा था सीता का विलोम, तो जानकी होता है। जनक सुता होता है, भूमिपुत्री यानी कि भूमि से इनका जन्म हुआ था। वैदेही हो गया, और क्या हो गया? जनक पुत्री होता है, जनक तनया होता है। ये सब किसके विलोम है? तो सीता माता के विलोम है। आप इनको याद रखेंगे। अटल। अटल ये भी वही है, जो चल ना सके, अटल रहे। अटल यानी कि अडिग, जो डिगे ना, हिले डुले ना,
स्थिर वही है जो हिले ना, अविचल जो विचलित ना हो अपनी जगह से, अचल जो चल ना सके। तो अटल का अडिग स्थिर, अविचल और अचल होता है। निशा यानी कि रात्रि का विलोम होता है, मैंने इसको भी बताया है। निशा मतलब रात्रि, रजनी, विभावरी, यामिनी, ये सब किसके विलोम है? रात्रि पर्यायवाची है किसके? रात्रि के। तो रात्रि का निशा हो जाता है, रजनी, विभावरी, यामिनी और बहुत से होते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है डीपली, आपको एकदम आसान आसान से याद रखना है, वो जो कि पूछे जाने की संभावना 100% है। उपहास, अगला है उपहास। उपहास सभी को पता है, किसी का उपहास, किसी का मजाक बना रहे हो आप, बेइज्जती कर रहे हो, तो उपहास का मजाक हो गया। खिल्ली उड़ाना, किसी की आपने ऐसी बात बोल दी खिल्ली उड़ गई, लोग कहते नहीं खिल्ली उड़ना उड़ाओ मेरी। परिहास होता है, ताना होता है यानी कि किसी को ताना मारना। तो ये सब किसके हैं? उपहास के। मजाक, खिल्ली, परिहास, ताना, उपहास के। विष्णु, विष्णु को मैंने बताया है, लक्ष्मीपति हो गया, चक्रपाणी हो गया, जनार्दन हो गया, अच्युत हो गया, और कई सारे पर्यायवाची शब्द उसमें दिखाए हैं हमने, तो आप इसको देख लेंगे। लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, जनार्दन, अच्युत। ये वीडियो लाने का मतलब है कि आपको पता चल जाए और सारे क्वेश्चन एक जगह आप देख लें कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने इसको सारा कुछ ढूंढ के पेन डाउन किया है, आप इसको देखें और इसको याद करने की कोशिश करिए। 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। अगला है पहचान। पहचान किसका विलोम होता है? पहचान, पहचान का मतलब क्या? परिचय, अभिज्ञा, निशानी, मुहर, यानी परिचय होता है। पहचान का मतलब परिचय। अभिज्ञा, इसको आप याद रखेंगे, अभिज्ञा। निशानी, कोई चीज निशान बना देंगे तो ये हमारी पहचान हो जाएगी। मुहर लग गई तो हमारी पहचान हो गई। तो ये सब किसके हैं? पहचान के हैं। आप याद ना, आसान सा है। कपड़ा बताया था कल, अब पिछली क्लास में। चीर होता है, पटसन होता है, पट होता है, वसन होता है, अंबर होता है, आच्छादन होता है, और क्या होता है? पोशाक होता है। ये सभी किसके विलोम है? ये सब कपड़े के विलोम है। तो याद रखेंगे, चीर, पट, पटसन, अंबर, आच्छादन, पोशाक, वस्त्र, तो ये कपड़े हो गए। भागीदारी, भागीदारी कौन नहीं जानता? हिस्सेदारी, साझेदारी, ये सब किसके विलोम है? तो अरे पर्यायवाची है किसके? भागीदारी के। साझेदारी हो गया, हिस्सेदारी हो गया, समावेश हो गया किसी चीज का, उसमें समावेश हो गया, तो ये सब साझेदारी के, भागीदारी के विलोम है। राजासन, यानी कि जो राजा है वो, राजा का आसन, राजासन, राजा का आसन, राजासन। राजा किस पे बैठता है? सिंहासन में बैठता है, सिंहासन हो गया। उसी को राजगद्दी बोलते हैं, इसी को तख्त बोलते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। सिंहासन, राजगद्दी, तख्त, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो सिंहासन यानी कि राजा का आसन, जिस पर राजा विराजमान होता है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि राजा, कौन सा राजा सिंहासन कब बैठता है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है हमारा आसान। आसान मतलब बहुत सरल, इजी, यही तो होता है आसान। आसान का होता है सरल, सहज, सीधा, सुलभ, स्पष्ट। भाई जो चीज स्पष्ट लिखी रहेगी वही तो आसान होगी। हाँ, सुलभ, सीधा, सहज, सरल, ये सब आसान के विलोम है। खंडन, खंडन आप याद रखें, खंडन का पूछा गया। खंडन मतलब किसी चीज को तोड़ देना, खंड खंड कर देना, या उसमें विरोध करना किसी चीज का। कोई चीज, कोई सभा है, उसमें जाके आपने खंडन कर दिया, तो यही है खंडन। यानी कि प्रतिवाद, विवाद प्रतिवाद जैसे होता है वैसे प्रतिवाद है। विरोध है, नकार है, आपने निवर्तन कर दिया, नकार, ये सब का एक ही मतलब है खंडन। तो प्रतिवाद, विरोध, नकार और निवर्तन। अगला है हमारा संकेत। संकेत कौन नहीं जानता? किसी को आप इशारे से बुलाओ, संकेत हो गया ना, संकेत कर रहे हैं आप। तो इशारा, इंगित करना, प्रतीक, कोई चीज प्रतीक है, ये हमारा संकेत है। होता नहीं है कि यहाँ हमारी मुहर लगी, यही हमारा संकेत है। अगर आप ये देख लेंगे तो पता चल जाएगा कौन है, मैं हूं। तो प्रतीक हो गया, निशान, कोई निशान बना दिया कि वहां रास्ता गया, वही संकेत है, वहीं से मुड़ना है हमें। तो आप याद रखेंगे संकेत का। वासना, वासना कौन नहीं जानता? वासना किसी चीज की भूख, भाई हद से ज्यादा भूख, यही तो वासना है। तो वासना कई तरीके, भोग, विलास, इच्छा, तड़प, कामुकता। तो वासना कई तरीके की होती है। तो भोग, इच्छा, तड़प, कामुकता, वासना, भोग विलास जिसको कहते हैं। ये पूछा गया था। उपकार, उपकार का क्या होता है? किसी के आपने उपकार कर दिया, भलाई कर दी।
भाई भलाई हो गया, एहसान हो गया, कृतज्ञता, तो भलाई, एहसान, परोपकार, आभार, कृतज्ञता, ये सब किसके विलोम है? उपकार के। आपने किसी के ऊपर उपकार कर दिया, आपने उसका भला कर दिया, मदद कर दी उसकी, समझ रहे हैं? आगे है विभिन्न। विभिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न, तो यही है पृथक, यानी कि भिन्न भिन्न हो गया, अलग हो गया, पृथक हो गया, मिश्रित हो गया। ये सब किसके हैं? विभिन्न के विलोम। विभिन्न का मतलब ही क्या होता है? भिन्न भिन्न, जो अलग अलग हो, समझे? कोई मिश्रण है, इसमें मिश्रण में क्या है? सब चीज अलग अलग होते हैं, अभी तो मिश्रण होगा। तो यही है पृथक, यानी कि अलग अलग है सब। आगे है हमारा ठीक। ठीक का विलोम होता है अच्छा, दुरुस्त, उचित, मुनासिब। आपने सुना होगा। दुरुस्त यानी कि अच्छा है, सब ठीक ठाक, मैंने उसको दुरुस्त कर दिया, यानी कि ठीक कर दिया। आप लड़ाई में गए होंगे तो किसी को मार कर आएंगे, कहेंगे कि मैंने उसको दुरुस्त कर दिया, मार का, यानी कि ठीक कर दिया, अच्छा कर दिया। उचित, बहुत उचित है, ले लो, कोई सामान है, उचित है, मुनासिब दाम में लगाओ, अच्छा रेट लगाओ, ठीक रेट लगाओ, तो यही तो है ठीक। याद रखेंगे, दुरुस्त, अच्छा, उचित, मुनासिब। आकुल, आकुल और आतुर लगभग एक जैसे हैं विलोम, अरे पर्यायवाची शब्द। तो व्यग्र होता है, इसको याद रखेंगे, व्यग्र, उद्विग्न और विक्षुब्ध और व्यस्त। ये थोड़ा सा मुझे लगता है टफ था, तो आकुल का आप याद रखेंगे। आतुर, आतुर का मतलब होता है किसी चीज में व्याकुल, बहुत आतुर, आप आतुर हैं, उतावले हैं, उत्सुक हैं, बेचैन हैं। तो उतावला, उत्सुक, बेचैन, ये सब किसका होता है? ये होता है आतुर का, आप इसको याद रखेंगे। पराक्रमी यानी कि योद्धा, जो पराक्रमी होता है, योद्धा होता है। बलवान, वीर, बहादुर, साहसी, निर्भय, जिसके अंदर डर न हो, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो पराक्रमी के पर्यायवाची हैं। क्या क्या? बलवान, वीर, बहादुर, साहसी, निर्भीक, ये सब किसके हैं? पराक्रमी के हैं। जो डरे नहीं वही तो बहादुर है, वही तो पराक्रमी है। अगला है हमारा चेहरा। चेहरा, चेहरा कौन नहीं जानता? फेस, तो शक्ल, मुख, आनंद, मुखड़ा, ठीक है, ये सब किसके हैं? तो चेहरे के हैं। अगला है हमारा पुत्र। पुत्र का कौन नहीं जानता? पुत्र और पुत्री कल बताया था मैंने, याद होगा। आत्मज, इसमें बड़ा जा लगा देंगे, आत्मजा हो जाएगा तो पुत्री का हो जाएगा। तनुज, तनुजा लगा देंगे, तनुजा कर देंगे तो पुत्री का हो जाएगा। सुत, सुता कर देंगे तो पुत्री का हो जाएगा। सुत जो है लड़के का है। पूत, पूत लड़के का होता है। नंदन, ये सब किसके हैं? तनया, तनय, तनया लड़की का होता है, यानी पुत्री का होता है, और तनय जो है लड़के का होता है, पुत्र का होता है। तो आत्मज, तनुज, सुत, पूत, नंदन, ये सब किसके हैं? ये सब पुत्र के पर्यायवाची हैं। कस्तूरी, कस्तूरी मृग आपने सुना होगा, मृग, तो इसका होता है मृग नाभि, सारंग, गंध शेखर। एक मृग होता है जिसके बॉडी से एक सुगंध आती है, उसी को कस्तूरी मृग कहा जाता है, ठीक है, उससे लोग इत्र उत्र बनाते हैं। तो इसका क्या होता है? मृग नाभि हो गया, सारंग, गंध शेखर, क्योंकि उसके बॉडी से एक जगह से गंध आती रहती है, ठीक है। तो कस्तूरी का याद रखेंगे आप। कपट, कपट को कौन नहीं जानता? कपट, किसी के साथ में आपने छल किया, धोखा कर लिया, यही है कपट। तो इसका क्या होता है? फरेब, धोखा, झांसा दिया किसी को आपने, चकमा दे के भाग लिए, तो ये क्या है? कपट किया आपने उसके साथ, याद रखेंगे। वक्त यानी कि टाइम, वक्त क्या है? टाइम है, तो इसका समय, मौका, अवसर, काल, अवधि, ये सब किसके हैं? तो वक्त के हैं। कहते हैं ना, समय सबका आता है, मौका सबको मिलता है, यानी कि सबका टाइम आता है, अवसर सबको मिलता है, काल यानी कि समय की बात कर रहा है, अवधि, अवधि अलग है, तो सब वक्त के पर्यायवाची हैं। अगला है हमारा वंश। वंश का होता है कुल, खानदान, भाई वंश, आपका वंश यानी कि आपका कुल, आपका खानदान, गोत्र, नस्ल, ये सब एक ही मतलब है। वंश का मतलब ही कुल होता है, खानदान, गोत्र, नस्ल, ये सब एक ही चीज के मतलब होते हैं। तो लगभग हमने 30 प्लस हो सकता है, लगभग 30 पर्यायवाची शब्द एसएससी जीडी में जो भी पूछे गए थे उसको हम लोगों ने देखा अच्छी तरीके से। इसके बाद लगभग 35-36 जो पर्यायवाची शब्द बचे हुए हैं उनको और देखेंगे। इसके बाद एक फाइनली क्लास आएगी, लगभग 50 शब्द जो भी
एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन इसमें लेंगे हम। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी थी, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।